स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के संस्कृत के पद्य प्यूषण के तीसरे अध्याय सूक्त सुधा की सूक्तियों का अध्ययन करें। इसके पहले अपने लोगों ने इस पाठ को संपूर्ण ढंग से पढ़ लिया है। आज आइए केवल सूक्तियों की चर्चा करें। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड में सूक्तियां आती हैं बोर्ड परीक्षा में, और ये सूक्तियां आपको अच्छा नंबर दिलवाती हैं। ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं रहता है, लेकिन नंबर आपको बढ़िया दिलवाती हैं। और संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपको गणित जैसा नंबर दिलवाता है। तो जिन छात्रों ने संस्कृत विषय को लिया है वो बहुत ध्यान से इन सूक्तियों को देखें। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आइए ये तीसरा पाठ जो है सूक्त सुधा, इसकी सूक्तियों की अपने लोग आज चर्चा करें। सूक्त सुधा, सूक्त सुधा का मतलब क्या है? सुंदर वचन रूपी अमृत, सुंदर उक्ति रूपी अमृत। तो अमृत भैया केवल वही नहीं है जो हम लोग पी लें और अमर हो जाएं। अमृत तो केवल सुना जाता है, दुकान पर कहीं अमृत मिलता नहीं है। जहर मिल जाएगा लेकिन अमृत आपको कहीं नहीं मिलेगा। अमृत केवल सुना जाता है। कुछ बातें दुनिया में ऐसी होती हैं जो केवल सुनी जाती हैं, वो मिलती नहीं है। तो ये अमृत भी केवल सुना जाता है, ये कहीं मिलता नहीं है। लेकिन बचना अमृत, चरणा अमृत, कथा अमृत ये मिल भी जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ बचना अमृत देखें, सूक्त सुधा देखें। सूक्त सुधा में भी सूक्तियां। तो आइए इस पाठ की सूक्तियों को हम लोग देखें। अगर इस पाठ की कोई सूक्ति आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाती है तो आप 4 हेडिंग में उसका समायोजन करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और व्याख्या। 4 हेडिंग। तो अगर इस पाठ की कोई सूक्ति आ रही तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषण के सूक्त सुधा नामक शीर्षक से अवतरित है। इन सूक्तियों में संस्कृत के कुछ सुंदर सुंदर वचनों, सुंदर सुंदर बातों का या सुंदर सुंदर सूक्तियों का वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा इसका संदर्भ। प्रसंग, हर सूक्ति की अलग अलग होगी। जब हम लोग सूक्तियां पढ़ेंगे अभी तो हर सूक्ति का अलग अलग प्रसंग देख लेंगे, अर्थ देख लेंगे, व्याख्या देख लेंगे। आइए पहली सूक्ति हम लोग देखें। पहली सूक्ति क्या कह रही है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। अब इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। अर्थ में क्या लिखेंगे? गीर्वाण भारती, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है। देवों की वाणी, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। ये इसका अर्थ हो गया। अब आइए व्याख्या देख ले हम लोग। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत भाषा दुनिया की सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। ये सबसे प्राचीन भाषा है। ये देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। देवता लोग इसी भाषा में बात करते हैं। ये मुख्य भाषा है और मधुर है। मधुर कैसे है संस्कृत भाषा? संस्कृत भाषा ऐसे मधुर है कि अगर आप किसी को गाली भी दे और संस्कृत में दे तो उसको बड़ा वो समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा मेरी प्रशंसा हो रही है। जैसे आपको किसी को कहना है कि कुत्ता कहीं का, तो अगर आप ये कहेंगे कि कुत्ता कहीं का तो वो गुस्सा हो जाएगा। अगर आप उसी को थोड़ा बदल दे, संस्कृत में कह दें और कह दे कि भैया आप तो ग्राम सिंघा हो, तो खुश हो जाएगा। वो सोचेगा कि मुझे शेर बताया जा रहा है, लेकिन ग्राम सिंघा मतलब कुत्ता। तो संस्कृत भाषा इतनी मधुर है कि गाली भी दे तो अच्छी लगती है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। दिव्य क्यों है? क्योंकि इसी भाषा को बोल करके हम देवताओं को रिझा लेते हैं और अपने घर में बुला लेते हैं। स्तुति, वंदना, प्रार्थना ये हम लोग संस्कृत में ही तो करते हैं और भगवान खुश होकर के चले आते हैं। तो ये दिव्य है क्योंकि ये दिव्य लोक की प्राप्ति कराती है। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में दिव्य है, मुख्य है, मधुर है, देवताओं के द्वारा बोली जाती है। उसमें भी मधुर उसके काव्य हैं और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर है और उससे भी मधुर उसके काव्य है और काव्य से भी मधुर
उसकी सूक्तियां हैं। तो ये हो गया सुभाषित, सुंदर वचन, संस्कृत भाषा के सुंदर वचन और भी मधुर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कौन सी भाषा ऐसा टिमटिम घोष करती है? तो संस्कृत भाषा बहुत ही सुंदर लगने वाली भाषा है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। आइए दूसरी सूक्ति हम लोग देखें। दूसरी सूक्ति में कवि क्या कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालम गच्छम धीमताम। इसके अर्थ में क्या, इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि विद्वानों का समय कैसे बीतता है। प्रस्तुत सूक्ति में क्या बताया गया है कि विद्वानों का समय कैसे बीतता है। कैसे बीतता है अर्थ देखें, अर्थ में क्या लिखेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, विनोद मतलब मनोरंजन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में कालो गच्छति धीमताम। धी माने बुद्धि, धीमताम माने बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का कालम, काल गच्छति जाता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में जाता है, अर्थात पठन पाठन में बुद्धिमान लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखें। कवि क्या कहता है कि विद्वान लोग अपने समय को कैसे बिताएंगे? अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके पठन पाठन में बिताएंगे। बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र में अपना मनोरंजन करेंगे। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो अपने समय को कैसे बिताते हैं? व्यसनेन कलहेन वा, व्यसन में बिताएंगे, गंदी गंदी आदतों में, नशे में और भी जुआ में, तरह तरह की समाज में जो गंदी बुराइयां हैं उसमें अपने समय को बिताएंगे। कलहेन, और उससे समय बचेगा तो झगड़ा लड़ाई करेंगे, और उससे जब समय बचेगा तो निद्रा, तो नींद में गंवाएंगे। तो बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र के विनोद में बिताएंगे, मनोरंजन में, और मूर्ख लोग अपना समय झगड़े में बिताएंगे, व्यसन में बिताएंगे और नींद में बिताएंगे। तो ये इस श्लोक की व्याख्या हो गई। आइए अगली सूक्ति देखें। अगली सूक्ति है श्लोकस्त श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। इस सूक्ति के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इसमें इस श्लोक का महत्व बताया गया है कि इस श्लोक साधु लोगों के लिए क्या, सज्जन लोगों के लिए क्या, कैसे उपयोगी है, और दुर्जन लोगों के लिए ये क्या करता है। श्लोक, संस्कृत का श्लोक। आइए देखें इसका अर्थ। अर्थ में आप क्या लिखोगे? श्लोकस्त श्लोकताम याति। श्लोक यश लोक की प्राप्ति कराता है। श्लोकम याति, श्लोक यश लोक की प्राप्ति कराता है, कीर्ति को देता है। यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहां सज्जन लोग बैठते हैं, तो सज्जन लोग बैठेंगे तो श्लोक यश लोक की प्राप्ति कराएगा, कीर्ति को प्राप्त कराएगा। और लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, और जहां दुर्जन लोग बैठते हैं, दुष्ट लोग बैठते हैं, वहीं पर यह श्लोक क्या कराएगा? श्लोक कला गायब हो जाएगा, अर्थात शोक बन जाएगा। तो श्लोक यह श्लोक की प्राप्ति कराता है जहां सज्जन लोग बैठते हैं, और श्लोक जो है कल्ला गायब हो जाता है, अर्थात शोक बन, श्लोक से कापी पे श्लोक लिख करके अल्लाह गायब करिए तो शोक बन जाएगा। तो श्लोक शोक बन जाएगा किसके लिए? जो दुष्ट लोग हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पात्र और कुपात्र देख करके बदल जाती हैं। वही कपड़ा एक आदमी पहनेगा बहुत अच्छा लगेगा, वही कपड़ा दूसरा आदमी पहनेगा नहीं अच्छा लगेगा। एक दवाई कोई आदमी खाएगा उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, वही दवाई कोई दूसरा आदमी खाएगा उसका सिर दर्द बढ़ जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पात्र कुपात्र देख करके अपना काम करती हैं। तो श्लोक भी अगर पात्र व्यक्ति के पास जाता है तो यश लोक की प्राप्ति करवाता है, और श्लोक अगर कुपात्र व्यक्ति के पास जाता है तो फिर उसका अल्लाह गायब हो जाता है, अर्थात दुख की प्राप्ति कराता है, शोक की प्राप्ति कराता है। ये इसकी व्याख्या हो गई। आइए अगली सूक्ति हम लोग देखें। अगली सूक्ति क्या कह रही है कि पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं,
अच्छा, इसके पहले प्रसंग को देख लें। इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में धरती के असली रत्नों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत सूक्ति में पृथ्वी के असली रत्नों का परिचय दिया गया है। अब अर्थ देखिए, पृथ्व्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं। कवि कहता है इस धरती पर केवल 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वचन। बाकी जितने रत्न हैं वो रत्न नहीं हैं कवि के अनुसार। और मूढ़ई पास, अगर अब इसके व्याख्या में आए हम लोग तो कवि क्या कहता है कि पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वचन। आपके घर पर कोई गया, आप उसको जलपान कराइए, जलम, फिर उसको भोजन करवाइए और उसके बाद सुंदर सुंदर वाणी से उसका स्वागत करिए। ये 3 रत्न हुए। और कभी कहता है मूढ़ई पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते। और जितने दुनिया के मूर्ख लोग हैं ये नीलम को, लाल मणि को, नील मणि को, हीरे को, पुखराज को रत्न की संज्ञा देते हैं। विद्वान लोगों के अनुसार रत्न कौन है? जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेश। और जितने लोग मूर्ख हैं वो पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं कि ये रत्न है। तो पत्थर के टुकड़े रत्न नहीं है। असली रत्न कौन है? जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वचन। ये हो गई, ये सूक्ति हो गई। अब आइए अगली सूक्ति हम लोग देखें। अगली सूक्ति में कवि क्या कहता है? लक्ष्मी नायाचक दुख हारिणी, लक्ष्मीर नायाचक दुख हारिणी। इस सूक्ति के प्रसंग में आप क्या लिखोगे? इस सूक्ति के प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत सूक्ति में लक्ष्मी की सार्थकता का वर्णन किया गया है। कौन सी लक्ष्मी? लक्ष्मी है। अर्थ देखें, अर्थ में आप क्या लिखेंगे? लक्ष्मी या ना, लक्ष्मी वो नहीं है, याचक दुख हारिणी, जो याचक, याचक मतलब मांगने वाला, दुख हारिणी, दुख को हर न ले, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख हर ना ले। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब आइए व्याख्या देखें। कवि क्या कहता है कि वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख दूर ना कर दे। वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति को ना बढ़ा दे। विद्या कैसी विद्या सार्थक है? जो हमको भगवान से मिला दे। और आजकल विद्या कौन सी सार्थक है? जो धनवान से मिला दे। लेकिन विद्या की सार्थकता कब? जो भगवान से मिला दे। भगवान विष्णु के चरणों में अगर प्रीति नहीं बढ़ा रही है तो ना विद्या, वो विद्या नहीं है। फिर उसको आप शिक्षा कहिएगा। शिक्षा पैसा कमवाती है और विद्या भगवान से मिलाती है। और मानव जन्म लेने का लक्ष्य क्या है? मानव जन्म लेने का लक्ष्य है कि धनवानों से मिले कि भगवान से मिले? भगवान से मिले भैया। तो वही विद्या विद्या है जो अपने लोगों का साक्षात्कार भगवान से करा दे, परमात्मा से करा दे। और अपने लोग अपने आप से साक्षात्कार नहीं कर पाते, भगवान से कैसे करेंगे? तो विद्या वही है जो भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति बढ़ा दे। और जो है वह पुत्र है जो पंडितों की सभा में आगे बैठता है। अगर विद्वानों की सभा में आगे कुर्सी ना मिली तो वह पुत्र नहीं है। सनयो सनयो सन, वह नहीं है, नहीं है, नहीं। ये उसकी इस सूक्ति की व्याख्या हो गई। आइए अगली सूक्ति देखें। वाम एकासम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। इस सूक्ति का अर्थ आप क्या लिखोगे? इस सूक्ति का आप अर्थ लिखोगे कि एकमात्र संस्कृता धार्यते, एकमात्र वाणी, वांग एका, एकमात्र वाणी है, सम अलंकरोति पुरुषम, जो पुरुषों की शोभा बढ़ाती है। हमारी वाणी ही हमारी शोभा बढ़ाती है। और यह संस्कृता धार्यते। और कौन सी वाणी शोभा बढ़ाती है? वह वाणी शोभा बढ़ाती है जो सभ्यता वाली होती है, जो सभ्य निकले मुंह से, अच्छी वाणी जो निकले वही हमारी शोभा बढ़ाती है। और कहने हमारी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। मतलब इसके प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत सूक्ति में असली गहनों की बात की गई है कि
हमें कौन से गहने सजाते हैं। तो अर्थ में आप क्या लिखेंगे कि वाणी ही एकमात्र ऐसा गहना है जो हमें सजाता है, और वाणी भी कैसी हो, संस्कृताधारित, जो सभ्य हो, जो दूसरे लोगों को सुनने में अच्छी लगे। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी बड़ी विचित्र चीज है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पांव। बात अच्छी निकल गई पुरस्कार मिलेगा, और बात बुरी निकल गई खुदाई होगी, कुटाई होगी। तो वाणी में बड़ी ताकत है। तो वाणी ही हमारा असली गहना है। हार पहन लिए, बाजूबंद पहन लिए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी। आप हार पहन लीजिए, बाजूबंद पहन लीजिए, और बढ़िया तेल उपटन सेंट लगा लीजिए, और चौराहे पर खड़े होकर के किसी को गाली दीजिए, तो आपकी शोभा बढ़ेगी कि आपकी कुटाई शुरू हो जाएगी। तो एकमात्र वाणी ही है जो हमारी शोभा बढ़ाती है। न तेल, न उपटन, न बाजूबंद, न हार, ये सब, न विलेपन, न बालों में लगाया गया फूलों का गजरा, ये सब हमारी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। एकमात्र सभ्य वाणी ही हमारी शोभा बढ़ाती है। और जितने अलंकार हैं और जितने आभूषण हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाणी रूपी आभूषण सदैव सदैव रहेगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि घर वाले सारा गहना निकाल लेंगे, लेकिन ये वाणी जब हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे तब भी वाणी हमारी काम करेगी। अच्छी वाणी बोलेंगे तो चाय पानी बिस्तर तक आएगा बुढ़ापे में, और अगर वाणी उल्टा सीधा निकली तो चाय पानी नहीं आएगा, चप्पल पड़ेगा, चप्पल। तो असली गहना कौन है? हमारी वाणी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये रहा इस सूक्ति की व्याख्या कि वाणी ही असली गहना है, ना कि और सब जो गहने आभूषण, कंगन और जो है बाजूबंद और तेल लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, बढ़िया स्नान करते हैं, फूल सजाते हैं, ये सब असली गहने नहीं है। असली गहना तो एकमात्र हमारी वाणी ही है। आगे देखें, ये रहा इस सूक्ति की व्याख्या। अब आइए आगे देखें। विद्या न या अच्युत भक्ति कारिणी, फिर आ गया वही सूक्ति, विद्या या न अच्युत भक्ति कारिणी। इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि वह विद्या नहीं है जो भगवान अच्युत के चरणों में प्रीति बढ़ा न दे, भक्ति न करवा दे, वह विद्या नहीं है। ये इसका प्रसंग हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस सूक्ति में असली विद्या की पहचान बताई गई है। सूक्ति में क्या लिखेंगे कि इस सूक्ति में असली विद्या की पहचान बताई गई है। और अर्थ में क्या लिखेंगे कि वह विद्या नहीं है जो अच्युत भगवान हरि की भक्ति न करवा दे, उनके चरणों में प्रीति न बढ़ा दे, वो विद्या नहीं है। व्याख्या में क्या लिखोगे? व्याख्या में लिखोगे कि वह लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख दूर न कर दे, वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो, और वह विद्या नहीं है जो भगवान हरि के चरणों में प्रीति न बढ़ा दे। अब आजकल क्या है? माता पिता बालकन बोलावे, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। मम्मी पापा कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि जिससे रोजी रोटी बढ़े, और गुरु लोग, टीचर लोग टेक्निकल शिक्षा देते हैं। वही स्कूल अच्छा है जहां टेक्निकल एजुकेशन होती है। तो रोजी रोटी वाली शिक्षा तो भैया अच्छी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखें कि हम क्यों पैदा हुए हैं। क्या केवल रोजी रोटी के लिए ही पैदा हुए हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रक्रियाएं संसार के हर जीवधारी में होती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रक्रियाएं चींटी से लेकर के हाथी तक, एंड से एलिफेंट तक, ब्लू व्हेल तक सभी भोजन करते हैं। आहार सभी भोजन करते हैं, आहार निद्रा सभी सोते हैं, भय और सभी लोग मरने से डरते हैं, और मैथुन सभी लोगों के अंदर काम वासना है। ये 4 चीजें सारे चराचर जगत में आपको पाई जाएंगी। यहां तक कि पेड़ पौधे भी ये 4 चीज करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, पेड़ पौधे, जड़ चीजें। अगर हम भी इसी में खोए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में हम भी रात दिन लगे हुए हैं, तो मनुष्य बनाने से भगवान को क्या लाभ हुआ? हमको भगवान ने मनुष्य क्यों बना दिया? फिर हमको चींटी, चींटा, केचुआ, जोंक यही बना दिया होता, क्योंकि ये 4 काम तो वो भी कर रहे हैं। तो रोजी रोटी में तो हम लगे हैं,
अच्छे भवन महल अटारी तो बनाए ही, अच्छी गाड़ी से तो चले ही, ये जरूरी है, दुनिया में जीना है, लेकिन उसी के साथ साथ आत्मोद्धार का भी जतन कर लेना चाहिए। तो ये आत्मोद्धार कहां से होगा? आत्मोद्धार केवल विद्या से होगा, शिक्षा से नहीं होगा। तो असली विद्या कौन सी है? अच्युत भक्ति कारिणी, जो भगवान अच्युत के चरणों में प्रीति को बढ़ा दे। ये इसकी व्याख्या रही। अब आइए अगली सूक्ति देखें। पुत्रो न यह पंडित मंडल अग्रणी। तो इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस सूक्ति में एक पुत्र के सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है कि कौन सा पुत्र सार्थक है। अर्थ में क्या लिखेंगे? पुत्रो न यह पंडित मंडल अग्रणी। वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो, जिसके जाने पर कुर्सी खाली न हो जाती हो, वह पुत्र पुत्र नहीं है। ये इसका अर्थ हो गया। अब व्याख्या में क्या लिखोगे? व्याख्या में आप लिखोगे कि वही पुत्र पुत्र है जिसके जो विद्वानों की सभा में आगे बैठता हो, लोग ये पूछें कि तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन है, लोग ये पूछें। मतलब तुम्हारा प्रभाव इतना प्रभावशाली हो कि तुमसे लोग तुम्हारे पिता का परिचय प्राप्त करें। पिता के परिचय से तुम्हारा परिचय ना हो, तुम अपना एक अलग परिचय बनाओ, तो समझो तुम पुत्र हो। एकस चंद्रो तमो हंति। एक चंद्रमा पूरे रात के अंधकार को हर लेता है, करोड़ों तारे मिलकर के अंधकार को हर नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार से एक सुंदर पुत्र का मतलब भैया ब्यूटीफुल पुत्र नहीं, सुंदर पुत्र का मतलब आज्ञाकारी पुत्र, दुनिया में पिता का नाम रोशन करने वाला पुत्र अगर हो जाए तो वो संपूर्ण कुल के यश को बढ़ा देता है। जैसे एक फूल की खुशबू से पूरा उपवन महक जाता है, वैसे एक सुपुत्र के जन्म लेने से पूरे कुल का यश, कुल की शोभा बढ़ जाती है। तो कौन सा पुत्र सार्थक है? किस पुत्र के होने से पिता अपने को गौरवान्वित महसूस करता है? जो पुत्र विद्वानों की सभा में आगे बैठता हो, वही पुत्र है, अन्यथा वो पुत्र नहीं है। ये हुआ, ये जो है रही इस सूक्ति की व्याख्या। तो बेटा ये सूक्ति सुधा नाम का जो अध्याय था, ये इसकी सूक्तियों की हम लोगों ने व्याख्या आज देखी, और अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की सूक्तियों को लेकर के मिलेंगे।